क्लास 9 कोऑर्डिनेट के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को तो देख लिया था। आगे फर्दर क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। कैसे इस तरह के सम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बॉक्स इस तरह से ड्रॉ करना होगा। ये आप अपने रूलर पेपर पे करोगे। ये एक जगह दिखाने के लिए मैंने एक ही पेपर पे, ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर लिया है। यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ y। यहाँ पे x के हम लोग 3 वैल्यूज़ निकालेंगे और उससे उसी के अकॉर्डिंग y के क्या वैल्यूज़ आते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। सपोज़ अगर हम लोगों ने x को 1 लिया, 1, तो 1 + 1 2, y बिकम्स 2। x इज़ अगर -1 तो -1 + 1 0, y बिकम्स 0। व्हेन x इज़ 2, y इज़ 2 + 1 3। नाउ इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग लोकेट करेंगे, है ना। Now, when x is 1, y is 2. x is 1, y is 2. Point A. 1, 2. x is -1, y is 0. x is -1, y is 0. मतलब ये, तो ये पॉइंट हमारा हो गया B पॉइंट 0. x is -1 and y is 0. Next, x is 3, x is 2, y is 3. x is 2, y is 3. अब एक नोट आप कर लो कि ये जो हमारा ग्राफ लाइन बन रहा है वो करेक्ट बन रहा है या नहीं, ये आप कैसे पता करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो तीनों पॉइंट्स आपने ड्रॉ किया है वो एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि आपने जो वैल्यूज़ निकाले हैं एक्स और वाई के, उसमें कुछ गलती है। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ लाइन एंड इक्वेशन आप लिखोगे y = x + 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = 5x - 3। अगेन हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। x y एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ आपको निकालने हैं। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो लेकिन 3 से कम नहीं। सो y अब पुट करते हैं। व्हेन x is 1, 5 1 = 5, -3 is 2, y is 2। व्हेन x is 0, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 जो भी लेना चाहो। व्हेन x is 0, तो ये 0 हो गया। सो y = -3। व्हेन x is -1, x is -1, तो ये हो गया -5 और प्लस -3, तो -5 एंड -3 इज -8। जैसे ये कहाँ से आया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन x इज 5 × -1, है ना, x -1 लिया है, -3। सो -1 × 5 इज -5 एंड -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, साइन बड़े वाले नंबर का, तो -8। ये वैल्यू क्लियर कहाँ से आया। चलिए प्लॉट करते हैं अब हम लोग इसको। सो व्हेन x is 1, y is 2। इसके लिए मैं दूसरा कलर पेन यूज़ कर रही हूँ। आप पेंसिल से, ये ग्राफ जितना भी आपको ड्रॉ करना है ये पेंसिल से करना है। चलिए, सो x is 1, y is 2। x is 1, y is 2। ये हमारे को मिला पॉइंट A हमारा 1 2। नेक्स्ट इज व्हेन x is 0, y is -3। x is 0, y is -3, मतलब ये पॉइंट मिला B पॉइंट 0 -3। एंड है ना, x is 0, y is -3, B पॉइंट, एंड लास्टली 1 -1 -8। नाउ व्हेन x is -1, y is -8। x is 1, y is -8, तो ये पॉइंट C है हमारा। इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 8। नाउ ड्रॉ ऑल, ज्वाइन करेंगे हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को। देखो फिर से ये एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, आप तुरंत समझ जाओ कि आपका जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग हो रहा है, कुछ तो गलती है। जो आपने वैल्यूज़ निकाले हैं वो मेरा करेक्ट नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो दिस इज़ द वे कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो। नाउ हमारा इक्वेशन था y = 5x - 3। इसको हम लोग इस पर लिखेंगे
y इक्वल्स टू 5x माइनस 3 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन कि किस तरह से गिवन जो ग्राफ लाइन है वो आप ड्रॉ करोगे, है ना। ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ द ग्राफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ ग्राफ लाइन आपको प्रोवाइडेड है, तो आप ग्राफ लाइन कैसे ड्रॉ करोगे ये आप समझ जाओ। Next question is plot the points A 2 5, B minus 2 2, C 4 2 on the graph paper. Join AB, BC and CA and calculate the area of the triangle ABC. शुरू करते हैं इस सम को हम लोग। First of all, A is 2 5. So A is 2, Y is 5. ये point. This is A 2 5. प्लॉट करना तो आपने ऑलरेडी सीख लिया है। Next is B is minus 2 2. So B is minus 2 and 2. यहाँ पे आएगा B minus 2 2. Lastly C is 4 2. C is 4, x का 4, y का 2. So this is 2. C 4 2. Now join these points. Let's join. आप देखो एक ट्राइंगल फॉर्म करके आए ABC, है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये सारे कैलकुलेशंस आप रूलर पेपर पे करोगे। यहाँ आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यही बता रही हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है? बेस -2 से 4 तक है, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। यहाँ भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। बेस इज 6 यूनिट्स एंड हाइट इज ए कहाँ पे है? 5 पर है ना। इसकी हाइट क्या है? 5 तक है, लेकिन ये कहाँ तक है? 1 2 3 यूनिट्स। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ये पूरा 5 यूनिट है, इसमें से ये 2 यूनिट माइनस हो गया, तो दिस इज 3 यूनिट्स। तो विच वन इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन यूज। So 1/2 into base is 6 units and height is 3 units. Answer will be in unit square. 2 से 3 times, so it's 3 3 is 9 unit square. This is the required solution of the question. Next question is 3 vertices of a rectangle ABCD are A 3 1, B minus 3 1, C minus 3 3. Plot these points on the graph paper and find the quadrant of the fourth vertex D. Also find the area of rectangle. चूंकि रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल साइड लेंथ के होते हैं। ये पता है, तो फिर हम लोग आगे सम सॉल्व करते हैं। पहले प्लॉट करेंगे। A is 3 1, so A is 3 1 3 1. This is A 3 1. Next B is minus 3 1, so B is minus 3 1 minus 3 1. Next C is minus 3 3, so C is minus 3 and 3 minus 3 3. एंड चूंकि ये एक रेक्टेंगल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, एंड चूंकि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब जो ये लेंथ है उतना ही इधर भी होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारा फोर्थ वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है D, और इसका क्या कोऑर्डिनेट है? X इज 3 एंड Y इज 3 3 3। तो फोर्थ वर्टेक्स का हम लोगों को कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये हम लोगों को फाइंड करना था। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल जब आपने ड्रॉ कर लिया, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज
इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितना है, लेंथ इज -3 से 3 तक। सो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर -3 प्लस 3 से -3 तक आप यहाँ पे काउंट कर लो, है ना। तो टोटल लेंथ हमारा क्या है 6 यूनिट्स, सो इट्स 6। ब्रेथ क्या है 1 2, इट्स 2 यूनिट्स, सो आंसर विल बी यूनिट स्क्वायर। सो 6 2s are 12 यूनिट स्क्वायर आंसर।